क्लास। आज हम आपका हिंदी साहित्य में पाठ 14 लोकगीत पढ़ेंगे। इसके जो लेखक है भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। लोकगीत मतलब लोगों के द्वारा गाए जाने वाले गीत, है ना, जो आम जनता के द्वारा गाए जाते हैं उन गीतों की बात करते हैं, है ना। तो लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता व शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत जनता के संगीत है, घर और नगर की जनता के गीत हैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि जो लोकगीत हैं वो क्या है, अपनी लोच और ताजगी की वजह से, है ना, लोकप्रिय हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों में लोकप्रिय हैं, है ना। और लोकगीत क्या है, आपके जनता के संगीत है, आपकी, है ना, आम जनता के संगीत है ये। और उन्होंने कहा घर, गांवों और नगरों की जनता के गीत हैं ये। इनके लिए साधन की ज़रूरत नहीं होती, मतलब इन लोगों के लिए ज़्यादा साजो सामान की ज़रूरत नहीं होती, है ना, ज़्यादा वाद्य यंत्रों की ज़रूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। उन्होंने कहा ये खासकर आप हमारे गाँव में जो त्योहार होते हैं उनमें विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते आ रहे हैं, मतलब ये आज की बात नहीं है, काफ़ी पुराने समय से इनका प्रचलन है लोकगीतों का। और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। उनकी जो रचनाएं हैं, इनको जो गीतों को जो लिखता है, इन्होंने किसने बनाए हैं, गांव के लोगों के द्वारा ही लिखे गए हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया, और खासकर स्त्रियों ने, है ना, इनको बनाने के लिए खासकर महिलाओं ने इसमें विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इनके लिए ज़्यादा वाद्य यंत्रों की साजो सामान की जरूरत नहीं होती, है ना। ये सिंपल ढोलक वजह से ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी की मदद से आसानी से गाया जा सकता है। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हे समझा जाता था ना। पुराने समय में क्या था, जब शास्त्रीय संगीत के उसके लिए क्या होता है, आपको जितने भी सुर, लय, ताल, है ना, उसके जो राग होते हैं वो याद होने चाहिए। तो उनके सामने क्या, शास्त्रीय संगीत के सामने इनको बिल्कुल बेकार समझा जाता था, तुच्छ समझा जाता था, है ना। अभी हाल ही में इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, है ना। अभी तक मतलब कुछ समय पहले तक इनकी काफ़ी उपेक्षा होती थी, पर इधर साधारण जनता की और जो लोगों की, है ना, तो उन्होंने कहा साधारण जनता है, जो हमारी आम जनता है, उनके द्वारा की नज़र फिरी है। तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ। उन्होंने कहा कि जब आम जनता ने इसकी ओर ध्यान दिया तो हमारे जो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी काफ़ी परिवर्तन हुआ। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है, और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब लोगों ने क्या, उनका लोगों का जो ध्यान था किसकी ओर गया, जो आम बोलचाल की जो हमारी लोकगीत हैं उनकी तरफ गया लोगों का ध्यान, और जो लोक साहित्य हैं हम लोगों का, उनकी ओर लोगों का ध्यान गया। तो उन लोगों ने क्या करा, इन सबको एक किताब में, नोटबुक में मतलब संग्रहित करा, है ना, और लोकगीतों का एक संग्रह बनाया, एक उसमें रखकर, और उसको उनको जितने भी लोकगीत हैं या साहित्य हैं उन गीतों का संग्रह करके रखा है ना। और ऐसे अनेक प्रकार के संग्रह अब तक जो है प्रकाशित हो चुके हैं, है ना। हर अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग राज्यों के अपने अपने लोकगीत होते हैं, लोक साहित्य होते हैं, तो उनके अनेक संग्रह अब प्रकाशित हो चुके हैं। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। उन्होंने कहा कि लोकगीत केवल एक उसके राज्य के नहीं है, लोकगीतों के कई प्रकार हैं, मतलब कि हर राज्य के अपने अपने लोकगीत हैं। इस प्रकार एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव, उसने कहा एक प्रकार तो बहुत ही ओजस्वी, तेज और सजीव है, मतलब जो जीवित है। कौन सा, यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। किसकी बात करी उन्होंने, हमारे देश में जो आदिवासी लोग रहते हैं उनकी बात करी उन्होंने, है ना। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड, ओराव, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं। उन्होंने उनकी जगहों के नाम बताया कि कहाँ कहाँ पर हमारे जो आदिवासी लोग रहते हैं, है ना, उनके संगीतों की उन्होंने बात करी है, जिनमें आज भी जीवन के नियमों की जकड़ में बंध ना सका है। जो कि हमारा उनका जो जीवन है, जो हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी, आम जिंदगी, हमारे रोज़मर्रा के पत्ते, आपको सुबह उठना है, नाश्ता बनाना है, फिर आपको स्कूल जाना है, स्कूल के लिए तैयार होना है, फिर स्कूल में जाके पढ़ना है, फिर स्कूल से आकर आपको अपना खाना खाने के बाद अपना काम करना है ना, फिर ट्यूशन जाना है या पढ़ाई करनी है, फिर खेलना है, मतलब हर चीज़ आपका नियमबद्ध होता है। लेकिन उन लोगों का क्या है, कोई इस तरह का नियम नहीं है कि आपको बिल्कुल कंटिन्यू इस तरह से कार्य करना है ना। तो उन्होंने कहा कि वो अभी तक इस आदिवासियों का जो जीवन है वो इन बंधनों से अभी तक जकड़ नहीं सका है ना। इसके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इनके जो गीत है और नाच होता है वो अधिकतर बड़े बड़े दलों में, मतलब समूह में गाए और नाचे जाते हैं। वो समूह में नाच डांस करते हैं।
20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं और दिशाएं गूंज उठती हैं। उन्होंने कहा कि उनके जो दल होते हैं 20-20, मतलब एक 20 आदमियों का समूह, 20 औरतों का समूह, इस तरह के एक समूह बनाकर एक दूसरे का जवाब देते हुए, है ना, यदि आदमियों ने कोई जवाब में कोई गाना गाया तो उसका उत्तर देते हुए औरतें फिर गाती हैं, है ना, उनका आंसर देती हैं वो। इस तरह के जवाब में उनकी जो जोर जोर से वो गाते हैं तो चारों दिशाएं गूंज उठती हैं। पहाड़ियों के अपने गीत हैं और हम लोगों के अपने, पहाड़ी जो हम लोग हैं यहाँ पर, है ना, हमारे अपने गीत हैं, है ना। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हैं, हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। उन्होंने कहा कि ये भले ही शास्त्रीय संगीत नहीं है ना, अशास्त्रीय है, लेकिन फिर भी उनमें अपनी एक समानता है उनमें, है ना। गढ़वाल में आपके किन्नौर के, कांगड़ा के आदि के अपने अपने गीत हैं और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियाँ हैं। उन्होंने कहा अलग अलग रूपों में इनको गाया जाता है और उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया, इसलिए उन लोगों के, क्योंकि पहाड़ के लोग इनको गाते हैं तो उन्होंने उनको पहाड़ी गीतों के रूप में इनको रख दिया, पहाड़ी गीत है ना। वास्तव में लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। उन्होंने कहा वास्तव में जो हमारे लोकगीत है कहाँ पर है, हमारे देश में, गांवों में, बिल्कुल ठेठ देहातों में, है ना। इनका संबंध देहात की जनता से है। उन्होंने खास करके इनका संबंध किससे है, गांव की जो बिल्कुल पिछड़ी हुई जो गांव है, बिल्कुल पिछड़े हुए जो गाँव है वहाँ पर उनका उन जनता का ये गीत होते हैं। बड़ी जान होती है इनमें। उन्होंने कहा इन गानों में काफ़ी जान होती है ना। इनमें चेता, कजरी, बारामासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। इनको गाने के लिए कौन से, आपके जो चेता है, कजरी है, बारामासी है, मासा है, सावन है, ये कहाँ गाए जाते हैं, मिर्ज़ापुर, बनारस, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में खासकर गाए जाते हैं। बाउल और भित्याली बंगाल के लोकगीत हैं, है ना। बंगाल के लोकगीत क्या है, बाउल और भित्याली। पंजाब में महैया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थान में बड़े चाव से गाए जाते हैं, है ना। तो पंजाबियों के जो गीत हैं, हीर रांझा के जो गीत होते हैं, सोनी महिवाल के जो गीत हैं वो पंजाबी लोगों के गीत हैं और राजस्थानी लोगों की क्या, ढोला मारू के जो संगीत है वो वहाँ पर बड़े चाव से गाए जाते हैं। इन देहाती गाँवों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। उन्होंने कहा कि जो देहाती जो गीत होते हैं वो अपनी कोरी कल्पना, मतलब अपनी सोच से उनका गानों का मतलब रचना नहीं करते, बल्कि जो आम जीवन में जो उनके घटित होता है, रोजमर्रा के जीवन में जो घटित होता है उससे संबंधित वो गीतों को बनाते हैं और जिससे वो सीधे हम लोगों के जो दिल को है इसको छू लेते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्वा, सावन, सरोठ आदि हैं, है ना। उनके जो राग हैं कौन कौन से हैं, पीलू, सारंग, दुर्वा, सावन, सरोठ आदि हैं, है ना। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। उन्होंने कहा कि जो कहरवा है, बिरहा है, धोबिया है आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं, है ना। और ये क्या है, काफ़ी भीड़ को ये लोग आकर्षित कर लेते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। उन्होंने कहा इनकी भाषा के संबंध में कहा गया है कि इनकी कोई स्पेशल भाषा नहीं होती, बल्कि ये सभी जो लोकगीत है गाँव और इलाकों की जो अपनी बोलियाँ होती हैं, जो अपनी भाषाएँ होती हैं, उन्हीं बोलियों में ही गाने गाए जाते हैं। इसी कारण से ये आह्लादकार और आनंददायक होते हैं। इसी कारण से बहुत आनंददायक होते हैं, है ना, रुचिकर होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं और जो उनके जो अपने राग होते हैं उनके आकर्षक के गीतों के आकर्षक होते हैं। इनकी समझे जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। और जब जो हमारी आम भाषा में बोला जाता है, हमारी जो भाषा हमें समझ में आती है ना, लोकल जो लैंग्वेज होती है उसमें जो गाने गाए जाते हैं और इसकी वजह से इसको लोगों को काफ़ी पसंद होते हैं। जैसे हम लोग पहाड़ी लोग हैं तो हम लोगों को यदि पहाड़ी आती है तो पहाड़ी गीत जब चलता है तो हम लोगों को काफ़ी आनंद आता है ना। तो उसी प्रकार से ये जो पहाड़ी गीत है हमारे इस इलाके में काफ़ी फेमस है। तो उसने कहा इन्हीं की सफलता का मेन कारण यही है कि उनकी जो भाषा है वो अपनी लैंग्वेज में होती है, अपनी भाषा में होती है। फिर इसमें भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का बहुत प्रचार हुआ है। उन्होंने कहा कि भोजपुरी जो भाषा है उसमें 30-40 वर्षों में किसका प्रचार हुआ है, विदेशिया का प्रचार हुआ। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उन्होंने कहा कि यदि आप वहाँ पर जाओगे भोजपुर में तो वहाँ के जो लोग हैं गाते हुए आपको रास्ते में काफ़ी लोग इनको मतलब गलियों में घूमते फिरते हैं इनको गाते हुए। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। उन्होंने कहा उधर के जो जिले
हैं। विशेषकर बिहार में विदेशिया का से बढ़कर कोई दूसरे गाने नहीं गाए जाते, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है वहाँ पे विदेशिया। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियाओं की बात रहती है। परदेसी प्रेमी की और इनके करुणा और विरह का रस बरसता है। उन्होंने कहा कि जो ये गीत अधिकतर तो अपने प्रेमी प्रेमिकाओं पर आधारित ये गाने होते हैं, है ना। उन्होंने कहा जो परदेश में जो उनका जो पति हैं जो नौकरी के लिए चले जाते हैं, जिनके प्रेमी नौकरी के लिए बाहर चले जाते हैं, उनके विरह में मतलब उनकी जुदाई में वो गाने गाए जाते हैं, करुणा में दुख में वो गाने गाए जाते हैं। जंगल की जातियों आदि के दल गीत होते हैं। उन्होंने कहा, अभी मैंने आपको आदिवासी जंगलों की बात बताई थी, तो उन्होंने कहा कि जंगल जातियों के अपने दल गीत होते हैं, अपने समूह गीत होते हैं, जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। जो किस में गाए जाते हैं? बिरहा में गाए जाते हैं। पुरुष एक और दूसरी और एक दूसरे के जवाब स्त्रियां एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं। पर इधर कुछ सालों से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। उन्होंने कहा कि जो मैंने आपको बताया था, आदिवासी जो लोग हैं, जो जंगल में रहने वाले जो लोग हैं, वो दल बना के गाते हैं। एक दल पुरुषों का होता है, एक दल स्त्रियों का होता है, और एक दूसरे के जवाब में उन गानों को वो गाते हैं, जिससे कि पूरी जो दिशाएं हैं वो गूंजने लगती है। उन्होंने कहा पर इस तरह के जो गीत है, इनका प्रचार, इस प्रकार के जो प्रचार के दलीय गीत है, उनका ह्रास मतलब उनमें कमी आने लगी है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आला के हैं। उन्होंने कहा दूसरे प्रकार के जो गाने हैं वो कौन से? आला के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ में तो इनका चंदेल राजाओं के राजकवि जनक से माना जाता है, जिसने आल्हा उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया है। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जन बोली में उसके विषय को दूसरी देहाती कवियों ने समय समय पर अपने, है ना। तो उन्होंने कहा कि दूसरे प्रकार के जो लोकगीत है कौन है? आला के, है ना। और इसमें चंदेल राजाओं के जो राजकवि माने जाते थे, कौन? जगनिक, है ना। तो उनके जो गीत हैं, उन्होंने अपने राजा के आला उदल की जो वीरता पर महाकाव्य लिखा था, उनको छंद में लिखा था, उनको गाए जाने वाले गीतों के बारे में उसमें लिखा था इन्होंने, है ना। तो उन्होंने कहा कि दूसरे देहाती कवियों ने इन्हें भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा। उन्होंने कहा कि उनके अलावा जो देहाती जो लोग हैं, उन्होंने भी उसके जो छंद है, राजा के जो वीरता के जो गीत है, उन्होंने अपने गीतों में उतारा है। और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये भी जो गीत है, ये बहुत प्रेम से हमारे गाँव में आजकल गाए जाते हैं, जगह जगह पर। इन्हें गाने वाले गाँव ढोलक लिए गाते फिरते हैं, है ना। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेलते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक है और इनके अपने बोल हैं। उन्होंने कहा कि जो इस तरह के जो गीत होते हैं, इनको गाने के लिए गांव-गांव में जो ढोलक लेकर वो फिरते हैं इस तरह के गीतों को गाते हुए, है ना। तो उन्होंने कहा इसकी जो सीमा के स्थान है, उनको कौन गाता है अधिकतर? मतलब जो नट जो रस्सियों पे जो लोग करते हैं ना, आपने देखा होगा चलते हुए रस्सियों पर खेलते हैं जगह जगह पर रुक कर, है ना, सड़कों पर। तो वो लोग भी इसको जो उनका गद्य रूप है, इसको पद्यात्मक रूप में इनको अपने बोलों को द्वारा गाते हुए फिरते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था, आपका बुंदेलखंड की कौन सी थी आपकी इसमें बुक में कविता थी, एक झांसी की रानी, है ना। उसको भी आपने देखा होगा कि बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। तो बुंदेलखंड के लोगों के द्वारा उनकी वीरता का बखान करते हुए वो ऐसे गीत गाए जाते हैं जैसे कि जगनिक के जो गीत हैं इनको गाया जाता है ना। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की। उन्होंने कहा लाखों संख्या किसकी है? हमारे देश में जो स्त्रियों के जो गीत हैं उनके गीतों की है ना। है तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। उन्होंने कहा है तो ये गीत भी क्या है? लोकगीत ही हैं, जिन्हें को अधिकतर कौन गाती हैं? हमारे गाँव की जो स्त्रियाँ हैं वो गाती हैं। इन्हें शिरस्त्री भी अधिकतर वही हैं, उनका जो निर्माण करती है वो भी कौन करती हैं? महिलाएँ ही करती हैं। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषता स्त्रियों से। उसने कहा ऐसे नहीं है कि स्त्रियां ही बनाती इनकी रचना करती है, पर आदमी भी इनकी रचना करते हैं, पर इनके गीतों का जो संबंध है खासकर किसके से संबंधित है? स्त्रियों से संबंधित है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जन गीतों से अलग या भिन्न नहीं है, मिले जुले ही हैं। उन्होंने कहा कि और देशों में जो गीत है उनके स्त्री पुरुष के जो गीत है वो उनके एक समान ही होते हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ खासकर
स्त्रियों के गीत जो होते हैं बहुत अलग होते हैं, है ना। उन्हें अधिकतर कौन गाती हैं? स्त्रियाँ ही गाती हैं, है ना। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, और उसने कहा त्योहारों के समय के गीत, है ना। नदियों में नहाने के लिए जाते समय गीत, नहाने जाते हुए राह के गीत, जो राह में रास्ते में जाते हुए नहाने के लिए वहाँ के गीत, विवाह के गीत, विवाह जब समारोह होता है उसमें गाने वाले जाने वाले गीत, मटकोड़ जोनियार के संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के जो गीत होते हैं वो गीत होते हैं, जन्म आदि पर सभी अवसरों पर अलग अलग गीत हैं। सबके अपने अपने अलग अलग गीत, हर अवसर के लिए अलग अलग गीतों को गाया जाता है, जो कि कौन गाती हैं? स्त्रियाँ गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं बड़े, है ना। तो उन्होंने कहा कि इन अवसरों पर खासकर अभी से नहीं बल्कि बड़े प्राचीन से ही वे गाती रही हैं। मतलब आज से नहीं गा रही, काफ़ी पुराने समय से हर विषय पर उन्होंने गाया है, हर त्योहारों पर उन्होंने गाया है। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो 12 मास से पुरुषों के साथ नारियाँ भी गाती हैं। उन्होंने कहा कि महाकवि कालिदास के जो ग्रंथ हैं उनमें भी जो स्त्रियों के जो गीत हैं उनके बारे में बताया गया है ना। उनमें से जो खास गीत है सोहरा, बानी, सेहरा की बात करी है उन्होंने, और 12 मास को पुरुषों के साथ उन्होंने नारियाँ जो स्त्रियां हैं वो भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि एक इनकी खास बात यह है कि जो स्त्रियों के जो गीत हैं वो नारियों के जो साधारण जो गाने हैं वो अकेले नहीं गाती, बल्कि एक समूह में, एक दल में वो गाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, है ना। उन्होंने कहा एक साथ वो जब गाती हैं एक साथ उनकी आवाज़ बाहर आती है। यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी ये त्योहारों और शुभ अवसरों पर बहुत ही भले लगते हैं। उन्होंने कहा भले ही वो जब गाती हैं किसी की आवाज़ मोटी होती है, किसी की पतली होती है ना। तो उन्होंने कहा कि उनमें कोई मेल नहीं होता, लेकिन फिर भी वो त्योहारों के और शुभ अवसरों पर इन्हें गाते हैं और जो सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। गांवों और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। उन्होंने कहा गाँव नगरों में अब गायिका भी होती हैं, जो गाने वाली स्त्रियाँ होती हैं, उनको विशेष अवसरों पर, विवाह पर, जन्म आदि के अवसरों पर उनको गाने के लिए बुलाया जाता है। सभी ऋतुओं में स्त्रियाँ उल्लासित होकर दल बांधकर गाती हैं, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनके अपनी चीज़ है ना। उन्होंने कहा कि सभी ऋतुओं में स्त्रियां खुश होकर, है ना, उल्लासित होकर अपने दल बांधकर गीतों को गाती है, जैसे होली में, बरसात की कजरी में आदि उनके अपने जो सुनते ही बनती हैं। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिली, कोकली, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक तथा काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तक अपने अपने विद्यापति के गीत हैं। उन्होंने कहा कि सबके अपने अपने गीत हैं, अपने अपने उनके रचनाकार हैं, है ना। कश्मीर से लेकर आप कन्याकुमारी से लेकर केरल तक चले जाओ, काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से सबके अपने अपने विद्यापति हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। उन्होंने कहा अधिकतर जो ये गाने होते हैं स्त्रियां गाती हैं और उनके साथ वो ढोलक की मदद से अधिकतर उनको गाया जाता है, जिसमें उनके साथ स्त्रियां नाचती भी हैं, है ना। आपने देखा होगा कि अब कीर्तन का हम लोगों के यहाँ पे काफ़ी प्रचलन हो गया है ना। जगह जगह पे कीर्तन होते हैं और वो कीर्तन कौन गाते हैं? स्त्रियां ही गाती हैं, है ना। जब वो कीर्तन करती हैं तो उनके साथ कोई ना कोई स्त्री वहाँ पे नाच रही होती है, आप लोगों ने देखा होगा। तो गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है। उन्होंने आपने देखा कि गुजरात का एक प्रकार का आपने समूह जो गायन है कौन सा है? गरबा है, जिसे विशेष विधि घेरे में घूमकर औरतें गाती हैं, साथ ही लकड़ियाँ भी बजाती हैं जो बाजे का काम करती हैं। उन्होंने कहा कि आपने देखा हो गरबे में आपको उनके हाथ में डंडियाँ होती हैं, है ना, जिनको वो बजाते हुए नाचती हैं, है ना। इसमें नाच के साथ नाच गान साथ चलते हैं, इसमें नाचते हुए वो गाना भी गाती हैं। वस्तुतः यह नाच ही है, सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये केवल वहाँ पे नहीं रह गया गुजरात में, बल्कि सभी जगह, सभी राज्यों में ये जो डांस है आपका गरबा काफ़ी प्रचलित हो चुका है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रिज में रसिया चलता है, जिसके दल लोग गाते हैं और स्त्रियाँ विशेष तौर पर। उन्होंने कहा कि फिर कहाँ की बात करी उन्होंने? ब्रिज की, रसिया की बात करी, जिसमें दल और समूह में लोग गाते हैं और खासकर स्त्रियाँ इनको गाती हैं इसको। गाँव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। फिर उन्होंने अंत में कहा कि गाँव के जो गीत हैं वास्तव में उसके अनंत प्रकार हैं। जीवन जहाँ इठला कर लहराता है, उन्होंने कहा कि जहाँ गाँव में, हमारे देहातों में जहाँ जीवन खुशी खुशी रहता है ना, लहराता है, इठला हुआ रहता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है क्या? वहाँ खुशी के माध्यम के लिए मतलब किसी और स्रोतों की कमी हो सकती है? उद्दाम जीवन की ही वहाँ के अनंत असंख्य गाने प्रतीक। उन्होंने कहा कि हमारा जो खुशी
का जीवन है उसको गाने के लिए हम लोग असंख्य गाने इस प्रकार से गाए जाते हैं और हमेशा गाते जाएंगे, है ना। ये एक निबंध रूप था आपका, इसको आप पढ़ेंगे। इसके जो अभ्यास प्रश्न है आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। धन्यवाद।